हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, भले ही अभी कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच या थॉर को काफ़ी पावरफुल एमसीयू सुपर हीरो कहा जाता है, लेकिन गाइस हल्क भी कोई कम नहीं। और एमसीयू में तो भले ही हल्क को उतना उसके फुल पोटेंशियल में नहीं दिखाया गया हो, मगर तब भी काफ़ी कुछ दिखाए गए हैं। और उसके बेसिस में ही आज मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ हल्क इन एमसीयू की बात करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, प्यूनी गॉड। वह लोकी हॉकाई के एरो को कैच तो कर लेता है, मगर इस धमाके से बच नहीं पाता। मगर तभी लोकी के पीछे हल्क आता है, मगर लोकी बोलता है बस करो, तुम सब हमारी पैरों की धूल हो और मैं एक गॉड हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन हल्क लोकी के टांग को पकड़कर उसे इतना उछाल उछाल कर धोता है कि लोकी की अकड़ के साथ उसका गुस्सा और उसकी जुबान तक बंद हो चुकी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हल्क के स्मैश कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ज़ोरदार होते हैं, जो लोकी जैसे गॉड तक को काफ़ी देर तक शांत कर सकता है। वहीं हल्क का प्यूनी गॉड कहना भी काफी फनी था। नंबर 9, बीटिंग थैनोस। हल्क ने जो धुलाई लोकी की थी, लोकी ने उसके भरोसे पर ही और हल्क के कुछ फाइट्स देखकर ही उसे थैनोस के अगेंस्ट बुलाया था। और ऐसा ही हुआ, जहां हल्क थैनोस के अगेंस्ट आते ही उसके ऊपर जोरदार पंचेस करना शुरू करता है, जिसे देख कल ऑब्सिडियन भी हैरान था। और भले ही बाद में थैनोस ने हल्क का खून तक निकाल दिया उसकी पिटाई करके, लेकिन तब भी ये पंचेस जो भी हल्क ने थैनोस के ऊपर किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि एमसीयू में थैनोस को बहुत कम ही लोग मिले हैं जो उसे एक पंच तक भी मार पाए हों। लेकिन हल्क ने थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर थैनोस की धुलाई करके ये प्रूव कर दिया कि वो भी कितना पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 8, डिस्ट्रॉइंग द मिनियंस ऑफ अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन के मिनियन रोबोट्स के साथ वाली ये फाइट प्रूफ है कि क्यों हल्क को एक आर्मी के बराबर कहा जाता है। जहां हल्क इतना स्मैश या तोड़फोड़ मचाना शुरू करता है इन मिनियंस के बीच कि इनका हल्क के सामने टिकना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये रोबोट्स हल्क के लिए बस एक पेपर की तरह फील हो रहा था, क्योंकि जिस तरह हल्क इन्हें फाड़ रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स एनर्जी एक्सर्ट करने की ज़रूरत होती है। साथ ही हल्क ने अपने बस हाथ से ही नहीं बल्कि मुंह से भी इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय किया। वहीं हल्क का एक पंच ही अल्ट्रॉन को दूर फेंकने के साथ उसके रोबोट्स को डर के मारे भगाने के लिए भी काफ़ी था। नंबर 7, थॉर वर्सेस हल्क हेली कैरियर फाइट। पावरफुल मतलब बस अपनी स्ट्रेंथ दिखाना ही नहीं बल्कि ड्यूरेबिलिटी भी दिखाना होती है। और एवेंजर्स 1 के इस थॉर वर्सेस हल्क वाले बैटल में हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही दिखाई, जहां हल्क की स्पीड के सामने शिप के कोई भी चीज़ टिक नहीं पाए। यहाँ तक कि जब थॉर ने हल्क को रोका तब भी हल्क के एक हाथ को थॉर अपने दोनों हाथों से रोकता है। साथ ही हल्क के पंच ने थॉर को काफ़ी दूर फेंका, यहाँ तक कि म्योल्निर के हिट से भी हल्क को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई। वहीं इस फाइटर जेट के फायरिंग्स हल्क के बॉडी तक को भी चीर नहीं पाया और आखिर में हल्क उस जेट को डिस्ट्रॉय करके ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी बचा रहा। नंबर 6, आई एम ऑलवेज एंग्री। आयरन मैन एक ऐसी पार्टी लेकर आता है जिसमें कोई भी शामिल नहीं होना चाहेगा, और तभी बैनर अपने धूम बाइक के साथ एंटर करता है और कैप्टन कहता है यही सही वक्त होगा डॉक्टर बैनर आपके गुस्सा होने का। लेकिन बैनर कहता है यही तो मेरा सीक्रेट है कैप्टन, मैं हमेशा ही गुस्से में रहता हूँ। और बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर अपने एक ही पन से उस लेविथान का काम तमाम करता है, जो हल्क की सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ को शो करता है। जिसके बाद तो हल्क कैप्टन के कहने पर बस स्मैश ही करता रहता है हर जगह, चाहे कभी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगाकर उन चितौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना ही क्यों ना हो। नंबर 5, स्टॉपिंग फेनरिस। दरअसल ये एक डॉग नहीं बल्कि एक उल्फ है, यानी भेड़िया है, जो एसगार्डियन है और हेला का पालतू है, जिस कारण ये वेलकारी के धुआंधार फायरिंग से भी नहीं मरता। लेकिन हल्क भी कोई कम नहीं, जो अपने स्ट्रेंथ से ही इसे आगे ही नहीं बढ़ने देता है। और इसके बड़े से मुंह तक को पकड़कर इसे फाड़ने की कोशिश करना या उसे अपने ये पंचेस देना या उसको पानी में पटकना, ये बिल्कुल खतरनाक दिखता है। साथ ही फेनरिस का ये जोरदार बाइट तक को भी हल्क ले चुका था और एटलास इसे दरिया में नीचे फेंक सभी को उससे छुटकारा देता है। वही बैनर का स्पेसशिप से नीचे ब्रिज पर गिरने वाला मोमेंट भी काफी फनी था। नंबर 4, मैचिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हल्क बस्टर आर्मर। वैसे ही हल्क इतना पावरफुल है, लेकिन जब स्कारलेट विच के दिखाए विजन के कारण हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसे आयरन मैन भी अपने हल्क बस्टर के साथ संभाल नहीं पा रहा था। और यहाँ तक कि हल्क बस्टर के रिपल्सर्स हल्क के ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहे थे, या उसके ये पंच जहाँ इस कोलिजन के कारण सामने रहे ग्लासेस फूटने लगते हैं और लोग कहीं दूर जा गिरते हैं। वहीं हल्क बस्टर के ये जोरदार पंचेस लगातार सहता तो है ही, लेकिन जब हल्क के दांत इस पंच के कारण टूटते हैं तब तो हल्क बस्टर की खैर ही नहीं। और हल्क इतने पंचेस और स्मैश करना शुरू करता है हल्क बस्टर के ऊपर कि इन्हें काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है। और हल्क बस्टर ऑलमोस्ट डैमेज ही हो चुका था। साथ ही इस 100 मंजिल जैसी ऊंची बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए गिरने पर भी हल्क को खास चोट नहीं आती, जो दिखाता है कि हल्क कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। नंबर 3, एबोमिनेशन वर्सेस हल्क। एबोमिनेशन इतना पावरफुल था कि उसके और हल्क के टक्कर के कारण आसपास के सब कुछ तबाह होने लग गए थे। साथ ही एबोमिनेशन अपने हाथों के स्ट्रेंथ से ही हल्क की बॉडी तक को भी पेनिट्रेट करके उसका खून तक निकाल चुका था। लेकिन हल्क तब भी हार नहीं मानता है और इस कार को 2 पीस में करके
एबोमिनेशन के ऊपर जोरदार हिट्स करना शुरू करता है और यहाँ तक कि हल्क अपना आइकॉनिक हल्क क्लैप तक को भी कर देता है, जिसके कारण एक जोरदार फोर्स क्रिएट होती है और अपने सामने रहे सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तब भी जब एबोमिनेशन उससे भी बच जाता है तब हल्क अपने स्मैश के साथ ही एबोमिनेशन का बैलेंस बिगाड़ देता है और एबोमिनेशन के उस चेन से ही उसका खेल खत्म कर देता है। और बेशक अगर यहाँ हल्क नहीं होता तो ना जाने किसमें इतनी ताकत होती कि वो एबोमिनेशन को रोक पाए। नंबर 2, फेसिंग थॉर एट सकार। ग्रैंड मास्टर के बैटल अरीना में दंगल होता था और जब इस अरीना में थॉर को भेजा गया तब हल्क गुर्राते हुए बाहर आया और थॉर के समझाने पर भी वो थॉर की ना सुनते हुए थॉर के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक्स के बाद एक करता गया और थॉर को कभी हल्क स्मैश करता था या फिर उसे अपने पंच देने के बाद उसके ऊपर अपने हैवी ब्लोस रिलीज करता था। और बेशक यहाँ थॉर ने भी हल्क को काफ़ी धोया, मगर यकीन कीजिए यही जोरदार स्मैश और स्ट्राइक्स अगर हल्क थॉर के बजाय किसी और कैरेक्टर के ऊपर करता तो वो कब का चल बसता। वहीं हल्क ने थॉर का एक नहीं बल्कि दो लाइटनिंग भरे स्ट्राइक्स खाकर भी हार नहीं मानी, जिस कारण ये मोमेंट भी कोई कम पावरफुल नहीं है। नंबर 1, स्नैप ऑफ एंड गेम। एंड गेम में हल्क नहीं बल्कि स्मार्ट हल्क हो चुका था और जहां बात ये चल रही थी अब चुटकी यानी स्नैप कौन करेगा, तब स्मार्ट हल्क ये जिम्मेदारी अपने हरे कंधों पर लेता है और भले ही गॉन्टलेट के रेडिएशंस कुछ गामा रेज जैसे आ रहे हों तब भी इसने स्मार्ट हल्क के हाथों तक को भी डैमेज कर दिया। मगर ये वाला हल्क बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जो बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की स्ट्रेंथ के बलबूते पर आखिरकार स्नैप कर ही देता है और सभी धूल में बदले लोगों को वापस ले आता है। और स्नैप के डैमेज के बाद भी वो इस हैवी वॉल को तब तक रोके रखता है जब तक कि वहाँ एंटमैन नहीं आता है और इसी कारण ये स्नैप वाला मोमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल था। सो गाइस ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ हल्क से रिलेटेड एक वीडियो जहां मैंने हल्क के उन MCU मोमेंट्स को रैंक किया जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और सबसे पावरफुल मोमेंट्स इनमें से आपको कौन सा लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर मैं बस मार्वल और DC रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट अपलोड करूँगा। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज आवर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।